जीवन गंगा जी के किनारे दर्शन देता है और कृष्ण जी का जीवन यमुना के किनारे दर्शन देता है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब का एक जुमला अनावश्यक रूप से कम्युनिस्टों ने गढ़ा, ये कोई तहजीब है ही नहीं। गंगा और यमुना है जहां राम और कृष्ण की संतानों का जीवन है, इसके अलावा कुछ है नहीं, हो सकता नहीं, होगा भी नहीं। हम उस पुण्य भूमि पर जन्म ले रहे हैं, पल रहे हैं, जिसे भारत माता कहते हैं। माता का संबोधन किसी देश की धरा के साथ है तो केवल भारत भूमि के साथ है। हमने अमेरिका पिता सुना नहीं, इंग्लैंड माता सुना नहीं। हर देश का अपना भूगोल है, हर देश का अपना इतिहास है, हर देश की अपनी संस्कृति है, हर देश का अपना राष्ट्रीय महत्व है। लेकिन जो भाव इस धरती के साथ में इसकी संतान का है, वह भाव विश्व के किसी देश में दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो जब मनुष्य ने कपड़ा पहनना नहीं सीखा था, कच्चे पक्के का ज्ञान नहीं था, उस वक्त इस धरती के बेटों ने महान ग्रंथों की रचना की। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे स्थापत्य का क्षेत्र हो, चाहे चित्रकला का क्षेत्र हो या संगीत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित किए हैं। और इसीलिए इस धरा को विश्व गुरु कहा जाता है। इस भारत भूमि के जन्म की कोई दिनांक नहीं है। विश्व के किसी भी देश के इतिहास को उठा करके हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1772 में क्रांति हुई और यह देश बना। 1778 में क्रांति हुई, यह देश बना। 1538 में फला जगह यह क्रांति हुई, यह देश बना। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। 1936 में भारत का विभाजन हुआ, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या बर्मा बना। ऐसा सुनने में मिलता है, लेकिन किसी पुस्तक में यह नहीं मिलता कि भारत तब बना। यह देव निर्मित भूमि है, इसीलिए यह देव भूमि भी कहलाती है। इसके सीमाएं, इसके बॉर्डर प्राकृतिक है। दक्षिण में गहरा समुद्र, जिसे पढ़ाने वाले हिंद महासागर पढ़ाते हैं, वह हिंदू महासागर है। एक तरफ हिंदू महासागर, एक तरफ सिंधु सागर, एक तरफ हिमालय और एक तरफ हिंदू कुश की पहाड़ियां। उस पूरे भूभाग को हिंदुस्तान आर्यावर्त कहा जाता था। देव निर्मित यह भूमि है जिस पर रहने वाली देवताओं की संतान सनातन समाज, हिंदू समाज है। जो इस धरती को अपना मानता है, जो इस धरती को मां मानता है, जो यहाँ की नदियों को, पर्वतों को अपने लिए आराध्य मानता है। हमने यह संस्कृति विश्व को दी कि सवेरे उठते ही कबूतरों को चुग्गा देना है। रसोई में रोटी बनाने वाली बूढ़ी माँ पहली रोटी नहीं खाने देती, कहती है गौ माता की है। अंतिम रोटी खाने नहीं देती, कुत्ते की है। सवेरे उठते ही घर के बुजुर्ग कटोरी के अंदर दाने लेकर के चिड़ियों के चुग्गे की चिंता करते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन सांझ हो या प्रातः का समय हो, चींटियों को आटा, तेल, शक्कर, घी मिक्स करके डाला जाता है। दाना उसको कष्ट देगा, इसलिए आटा डालते हैं। गर्मियों में पक्षियों के पानी की चिंता करने के लिए हम जगह जगह पर पानी के लिए परिंदे लगाते हैं। एक समाज ऐसा भी है कि वहां भूलकर भी पक्षी नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि वहां गए तो तल भून करके चटनी बन जाएगी। हम कण कण में ईश्वर को देखने वाले हैं। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा है, हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा है, हमने कृण्वन्तो आर्य विश्व, पूरे विश्व को आर्य समान सुसंस्कृत सभ्य संस्कृत समाज का निर्माण करेंगे, ऐसा कहा है। हम उस समाज के घटक हैं। यह हमारे लिए गर्व की अनुभूति की बात है। हम विश्व का मार्गदर्शन करते हुए पूरे संसार को सुख देने की कल्पना करते हुए जीते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के किसी इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि हिंदुओं ने तलवारें उठा करके और किसी देश पर हमला किया और उसे हिंदू बना दिया। आप कल्पना करें कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य जब यूनान के सिकंदर को रोक करके खड़े हुए थे, वे केवल सिंधु तक रुके थे, और अगर वह अपनी फौज को यूनान तक ले जाते तो कोई यूनानी कौम बचती क्या? अगर आचार्य चाणक्य ने चाहा होता कि कोई यूनानी नहीं बचेगा, सब गीता पढ़ना प्रारंभ करो, वेद पढ़ना प्रारंभ करो,
तो शायद पूरी दुनिया में ही सनातन समाज दिखाई देता। हमारे यहाँ संस्कार नहीं है। आप जैसे जियो, जिस पूजा पद्धति के साथ जियो, जिस प्रकार की संस्कृति के साथ जियो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम अपनी इस भूमि के साथ, स्नेह के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ जीते रहे। समय का जहिया जब आगे बढ़ा, 11वीं शताब्दी में जैसे बड़े बड़े पानी में काई उत्पन्न होती है, वैसी एक हरी काई अरब के मरुस्थल में पैदा हुई और वह काई फैलते फैलते भारत भूमि तक भी पहुंची। उसका चक्रवात इतना भयंकर था कि मात्र 300 वर्षों के अंदर मध्य एशिया के अधिकांश हिस्से को उसने अपने हरे रंग में ढक लिया। पारसियों को उनके मूल स्थान का पता नहीं, यहूदियों को उनके मूल स्थान का पता नहीं, अंगुलियों पर गिने जाने वाले लोग इस धरती पर बचे। सबको जालीदार टोपी और लुंगी पहननी पड़ गई। वह तूफान भारत में भी आया। भारत के योद्धाओं ने संघर्ष किया। लगभग 500 वर्ष तक का तो सतत संघर्ष रहा। लुटेरे आते रहे, लूटते गए, वापस भागते, मंदिर तोड़े गए, मठ तोड़े गए। सोमनाथ की एक मंदिर का उदाहरण है कि मोहम्मद गजनवी के ऊंट 6 महीने तक वहां से रत्न जवाहरात, सोना चांदी लाद करके गजनी ले जाता रहा। यह एक सच बात है। कहीं ना कहीं कमजोरी थी हमारी। उस कमजोरी पे आज हम थोड़ा विचार करेंगे। वह कमजोरी आज तक बरकरार है या उसमें कुछ सुधार हुआ, उस पर चिंतन मनन करेंगे। इसी संदर्भ के कुछ विषयों पर बातचीत होनी आवश्यक भी है। 1500 के कालखंड तक वह मुगल आक्रांताओं ने धीरे धीरे भारत भूमि पर अपनी जड़ें जमाना प्रारंभ किया और उस जड़ के अंदर सबसे पहले पौधे के रूप में एक आक्रांति विकसित हुआ जिसका नाम था बाबर। वह बाबर 1526 में दिल्ली पर काबिज होता है। 1528 में उसका सेनापति मीर बाकी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करता है। मंदिरों को ध्वस्त करने का काम 11वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ। हम चाहे खिलजियों को पढ़ लें, चाहे तुगलकों को पढ़ लें, चाहे ऐबक को पढ़ लें, चाहे मंगोलों को पढ़ लें, इन बर्बर जातियों ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के मंदिरों का ध्वंस किया। लेकिन भारत के कण कण में बसने वाला, घट घट में बसने वाला राम और कृष्ण का जो नाम है, उस पर सबसे अधिक चोट मुगलों ने की। हमें ध्यान होना चाहिए, मंगोल अलग जाति है, अफगान अलग जाति है, तुगलक अलग जाति है, खिलजी अलग जाति है। मुगल उसके बाद के आने वाले लोग थे। कभी कभी इतिहास में पढ़ाया जाता है, नौजवान पीढ़ी बैठी है, उनको लगता है पढ़ाया जाता है, कुछ लोगों ने लिख दिया भारत नंगों का, भूखों का, सपेरों का देश था। एक प्रधानमंत्री हुए, नाम के आगे पंडित लगाते हैं, लखनऊ में कोई पंडित नहीं था। उसके कई फोटो वायरल होते हैं। वह सपेरों के फोटो, सांप की बीन की धुन पर नाचते हुए, सांप का फोटो खिंचवाते हुए अंग्रेजों के साथ मुस्कुरा रहा है। वह यह चित्र देता था। यह चित्र नहीं है भारत का। हम सब बैठे लोग गुणीजन लोग हैं। हमारा गांव, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। हम सब जानते हैं कि अगर भारत नंगों और भूखों का देश होता तो वो अपना यहाँ सर पटकने आ रहे थे क्या? वो खुद भूखा मर रहे थे। उनके पास खाने को और पहनने को कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। ऐसी स्थिति में भटकते भटकते भारत में आए। जब उन्होंने सोने की चिड़िया का नाम सुना, सोने की चिड़िया किसी को यूं ही नहीं कहा जाता है। मेरे सामने जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, उनको ध्यान में है कि हमारे घर के अंदर एक घर में 20-25 गायें तो दूध देती ही थी। पानी मांगना मुश्किल होता था, घी सस्ता होता था। ये तो हमारे इस क्षेत्र में, जिसको हम सीमांत क्षेत्र, बॉर्डर का इलाका आज की भाषा में कहते, पहले भारत के मध्य भाग का हिस्सा था। मरुस्थल था, नहर आ गई, उससे पहले हमारे पास पानी की समस्या थी, घी की समस्या नहीं थी। तो घी दूध की नदियां तो बहती ही थी। उन लुटेरों ने लूट के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया, लेकिन कुछ सामाजिक विषमताओं को, आपसी समस्याओं को देखकर वह स्थापित होते चले गए। मंदिर टूट रहे थे। सोमनाथ का मंदिर जब तोड़ा जा रहा था तो तोड़ने वालों की संख्या से ज्यादा देखने वालों की संख्या थी। लेकिन यह कह रहे थे कि भोलेनाथ अपने आप निपट लेंगे। अरे भाई, भोलेनाथ अपने आप नहीं निपटते हैं, निपटाना पड़ता है तब निपटता है काम। अब हिंदू समाज समझ रहा है। लेकिन बात वहीं से करूंगा। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा। मंदिर आंदोलन नहीं करवा रहा था, मंदिर प्रतिशोध नहीं ले रहा था, मंदिर विरोध नहीं कर रहा था।
मंदिर को तोड़ने का मतलब हिंदू समाज के ललाट में एक ऐसी कील भोंक दी गई जो यह एहसास कराती रहे कि आप गुलाम हैं, आप कमजोर हैं, आप हमारे मातहत हैं, इसीलिए राज हमारा है, हम जैसी मर्जी वैसा चलाएंगे। मान बिंदु को नष्ट करने का अर्थ होता है संस्कृति को नष्ट करना, मंदिर को नष्ट करने का अर्थ होता है परंपरा को नष्ट करना, मंदिर पर चोट करने का मतलब होता है संस्कृति पर चोट करना। यह उन्होंने किया, वो हमको नीचा दिखाने के लिए, हमको इस बात का एहसास करवाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि उसका विरोध नहीं हुआ था। ईटी के महाराजा उस वक्त जगन्नाथ की यात्रा पर जा रहे थे, उन्होंने अपनी 1,70,000 की फौज अयोध्या की तरफ कूच करवा दी, अपनी यात्रा बीच में छोड़ी। एक लंबा संघर्ष चला, हमारी शक्ति कम थी। 1,70,000 जीवन पुष्प भगवान श्री राम के चरणों में मंदिर को मुक्त कराने के उद्देश्य से अर्पित हो गए। यह पहला संघर्ष था। मंदिर का जितना मलबा हटा करके उसको गुंबदों में बदला जाता था, रात्रि में गांव के पास रहने वाले युवक उस मलबे को फिर गिराते थे। यह कई समय तक चलता रहा। हिंदू युवाओं के रक्त का गारा बना करके और उस मलबे को गढ़ने का काम प्रारंभ हुआ था। ऐसा मैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा लेखक कहता है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत क्रूरता के साथ में राम मंदिर को तोड़ने के बाद संघर्षों को कुचला गया। आज तक के इतिहास में 76 प्रत्यक्ष युद्ध हुए हैं और संघर्ष तो 500 वर्षों का है ही। 1528 से आज तक की गिनती करते हैं तो लगभग 493 वर्ष हो जाते हैं। तो हमने समर्पण नहीं किया, संघर्ष जारी था, लेकिन हमारी कमजोरी थी, हमारी क्षमता उतनी नहीं थी, ताकत उतनी नहीं थी कि उन पर जीत सके। बीच में अकबर आया सहिष्णु बनने के लिए, किताबों में अकबर महान पढ़ाने के लिए एक चबूतरा बनाया था ताकि हिंदू कुछ जम के रहे तो मैं अपना साम्राज्य का विस्तार कर सकूं। औरंगजेब ने उस चबूतरे को नींव सहित ध्वस्त करवाया। जब देश आजाद हो गया तो लगा कि अब अपनी सरकार बनी है। अंग्रेज गए पर पता नहीं था काले अंग्रेज जीवते बैठे। और इसीलिए सोमनाथ का मंदिर, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का गृह इलाका था, गुजरात के थे वो, और उन्होंने प्रधानमंत्री जो अपने नाम के आगे पंडित लगाता था उसके विरोध के बावजूद मंदिर बनाया और उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन भी करवाया। हालांकि इसका उनको खामियाजा राजनीतिक रूप से भुगतना पड़ा, इतिहास में पढ़ते हैं तो पता चलता है। लेकिन अन्य राम भक्तों को लगा कि जब सोमनाथ का मंदिर बन गया तो भगवान श्री राम का मंदिर भी बनेगा। लेकिन ठोकरों पर ठोकरें, बहानों पर बहाने, आज नहीं कल ये मामला चलता रहा। 1980 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक हमारे जोधपुर में ही होती, ये भी हमारे लिए एक पुण्य की बात है। और उसमें तय होता है कि संतों के नेतृत्व में राम मंदिर के आंदोलन को संघ नेतृत्व देगा। संघ की कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, लेकिन लगा कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सब जानते हैं शिला पूजन प्रारंभ हुई, राम ज्योति आई, मेरे सामने कई व्रत बैठे हैं, उनको याद होगा कि दीपावली का दिया अयोध्या से आए हुए दीपक से जलाया गया, शिला पूजन हुआ, 1-1 रुपया लिया गया। ये बता इसलिए रहा हूं कि 92 को जो ढांचा गिराया गया और आज का जो निर्णय आया, इसके बीच में लगभग 30 वर्ष पूरे होते हैं। और युवाओं, 30 वर्ष की एक पीढ़ी, हमारे माइक कहते हैं कि एक पीढ़ी होती है, यानी इस 30 वर्ष की अवधि में एक नई पीढ़ी समाज में स्थापित हो गई है। उसको तो पता ही नहीं है, उसको केवल इतना पता है कि कोई विवाद था, कोर्ट में केस चल रहा था, निर्णय आ गया, मंदिर बन जाएगा, बस। ये जितना आसानी से मैंने एक वाक्य कह दिया, इतना आसान काम नहीं था। इसके लिए 6 लाख जीवन बलिदान हुए हैं। 20 पीढ़ियों ने सपना देख देख करके जीवन को समाप्त कर दिया कि मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या के आसपास रहने वाले 150 गांव के 500 से भी अधिक परिवारों ने संकल्प लिया था कि मंदिर नहीं बनेगा तब तक सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पांव में जूते नहीं पहनेंगे। 200 वर्षों तक का उनका वह संकल्प मंदिर बनाने के लिए सहायक हो रहा है। उनके घर का दूल्हा भी बिना साफे के दुल्हन लेने जाता था, अपनी मारवाड़ी में जिसको बोलते हैं मोटा माथा। आज भी बींद को फैशन में भी साफे के बिना नहीं जाने की अनुमति है। लेकिन वह संकल्प था कि जिस छत्रधारी के छत्र में हम अपने आप को शासक कहते हैं, उसके ऊपर छाया नहीं है, हम कैसे छत्र धारण कर लें।
इसलिए छाता नहीं, साफा नहीं, पांव में जूती नहीं। 200 वर्ष तक उनका वह संकल्प था, जिसका परिणाम है कि आज हम उस मंदिर को बनाने में सहायक हो रहे हैं। ये हम सबको ज्ञान होना चाहिए। भगवान राम का जीवन केवल इतना ही नहीं है कि इस कहानी पे खत्म हो जाता है। राम का जीवन तो समझना पड़ता है। भला हो इस कोरोना का, मैं तो ये कहता हूं कि उसने वापस रामायण दिखाई, घरों में बैठने के लिए लॉकडाउन लगा और नई पीढ़ी को रामायण देखने का मौका मिला। नहीं तो इन काले अंग्रेजों ने तो बहुत पहले कह दिया था धार्मिक सीरियल नहीं दिखाया जाएगा, दिखाना ही नहीं चाहिए। उन समय भी इनकी माँ दादी मर गई थी, इसलिए छाती पीटी थी, लेकिन इनके पक्ष में बात बैठी नहीं। उस रामायण को जब हम देखते हैं तो राम के जीवन के चरित्र को समझने का अवसर मिलता है और हम सबको उसको समझना चाहिए। जिनकी आयु 30 वर्ष के आसपास की है, उनको राम के जीवन के चरित्र को समझना चाहिए। वो केवल फिल्मांकन नहीं है, वो केवल नचनियों के द्वारा की गई फिल्मी कार्यक्रम नहीं है। वो राम अपने आप में एक आदर्श है, मर्यादाओं का आधार स्तंभ है, नीतियों की पराकाष्ठा है, जीवन जीने को सिखाने का फुल स्टॉप है। एक सामान्य युवक जो एक युवराज के रूप में पला बढ़ा हुआ, विवाह अभी अभी हुआ है, राज तिलक की तैयारी चल रही है, पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तिलक की थाली सजी हुई है, मुकुट पर पुष्प वर्षा हो रही है और वो कदम भरने की तैयारी में है कि सिंहासन पर बैठूंगा, पिता के हाथ से राज तिलक होगा। सूचना मिलती है कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। आप एक कल्पना कीजिए, उस कल्पना के साथ में अपने दिमाग को मेरे वाक्यों के साथ चलाइए। आप बारात में जाने का निमंत्रण मिला, पीले चावल आ गए, आपको फलाने की बारात में जाना है, 3 दिन बाद बारात है, हमने दाढ़ी करवा ली है, कटिंग करवा ली है, नई ड्रेस सिलवाई है, नई जूती भी खरीद के लाए हैं, फर्स्ट क्लास अटैची में कपड़े प्रेस करके रख दिए, सवेरे जल्दी अल्पाहार कर लिया है और गाड़ी के अंदर अटैची के साथ पांव रख रहे हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा कि तुझे इस बारात में नहीं जाना है। हमारी क्या हालत होती है, वो चाहे हमारे पिताजी हो या दादाजी हो, और अगर वह दुल्हे के पिता हो तो शायद जिंदगी भर उसे बोले नहीं। एक राजकुमार जो राजा बनने जा रहा है, उसको कहा गया 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, लेकिन न उस वक्त खुशी थी न इस वक्त कोई गम है। उसी मुस्कुराती भाव के साथ में जैसी पिता की आज्ञा, पत्नी और भाई के जिद के कारण साथ लेके गए, बार बार समझाया माता सीता को, लक्ष्मण को दुखी होंगे, वन का जीवन, सीता जैसी कन्या राजकुमारी महलों में पली बड़ी, कैसे पैदल चलोगी, लेकिन उसने कहा कि पत्नी के नाते मुझे आपके साथ रहना है। यह है राम का जीवन, यहां प्रारंभ होता है। राम इतना जल्दी नहीं बनता, रामत्व इतना जल्दी नहीं आता। वनवास की कठिन साधना करने के लिए जब वन गमन करते हैं तो मार्ग में कौशल प्रदेश के कई प्रदेश जो उनके ननियाल थे वो पड़ते थे, वहां रुक सकते थे, 14 वर्ष का समय वहां भी बिताया जा सकता था। लेकिन सुदूर आंध्र, तमिलनाडु, केरल जो आज का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जाकर के वह निवास करते हैं। मार्ग में आने वाली हर बाधा को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। भाई भरत जब वापस राज सत्ता पर आने के लिए आंखों में आंसू भर के पब्लिक के साथ आते हैं तो उनसे कहते हैं कि पिता की आज्ञा है, इसलिए मैं 14 वर्ष तक वनवास में ही रहूंगा, आप जाइए और राज कीजिए। और स्थिति क्या है कि राज सत्ता जो है वह फुटबॉल बनी हुई है, बड़ा कहता है छोटा बैठेगा, छोटा कहता है कि अधिकार आपका है, मैं बैठूंगा तो पाप लगेगा। आज तो कुर्सी के लिए भाई भाई के सामने तलवारें खींच लेता है, लेकिन सत्ता 14 वर्ष तक खड़ाऊ के माध्यम से चलती है। भाई एक पल भी मन में विचार नहीं करता कि मुझे सत्ता पे बैठ जाना चाहिए क्योंकि सहर्ष मिल रही है। भाई भी एक सन्यासी की तरह कुटिया बना करके देखता है। रामायण को देखते हैं, इन चरित्रों को समझने की आवश्यकता है। आगे उनको निषाद राज मिलते हैं। निषाद संस्कृत में भील को कहा जाता है। उन्हें वो अपने बराबर बिठाते हैं, नीचे बैठते हैं तो बाहर पकड़ करके कहते हैं कण कण में परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, फिर मैं और तू अलग कैसे हो सकते हैं, आप मेरे मित्र हैं। गले लगाते हैं, बराबर बिठाते हैं। हमको विचार करना चाहिए, हमके राम के नाम की माला जपते हैं, या नाम के आगे राम है या नाम के पीछे राम है, और हमारे भाव में राम है क्या? राम ने किया या तो वो गलत थे या हम कर रहे हैं ये गलत है। शबरी के झूठे बैरों को चख करके और बहुत स्नेह के साथ जो राम खा रहा है, फूलों को तोड़ करके रोज जो शबरी मार्ग को सजाती है, चलते चलते लोग उपहास उड़ाते हैं कि ये पगली हो गई है कि राम मेरी कुटिया में आएंगे, राम वहीं जाते हैं। तो या तो राम गलत थे या हम गलत है, ये विचार करने की आवश्यकता है अगर राम के बारे में बात करते हैं। नहीं तो हमको राम के बारे में बात करने का अधिकार भी नहीं। केवट नौका पार करवाता है तो देने के लिए किराया नहीं होता है। माता सीता अपने हाथ की अंगूठी किराए के रूप में जब देती है, केवट वापस लौटाता है, मैंने आपको गंगा पार करवाई, आप मुझे भवसागर पार करवा देना, मेरे लिए यही किराया है।
वो केवट जाति के लोग आज भी अपनी नौका के अंदर सीता पेटी रखते हैं। हम में से कोई अगर गंगा जी गए हैं, गंगा पार करवाते हैं, यात्रा करते हैं, किराया भले दीजिए, वो कहता है कि सीता पेटी में भी कुछ डालिए। वो लकड़ी का छोटा सा आइटम साइड में बना करके आज भी रखते हैं। तो राम की सच्ची उपासना वो कर रहे हैं और हम कहते हैं कि तू जाजम पर नहीं आ सकता। विचार करने की जरूरत है। राम के जीवन को ऐसे समझा जाएगा, अन्यथा राम का जीवन समझ में नहीं आता है। जब पापी रावण मां सीता का हरण कर लेता है तो क्या राम भरत के साथ सेना नहीं मंगवा सकते थे? उनको वनवास मिला था, लक्ष्मण और सीता को वनवास नहीं मिला था, वो स्वेच्छा से गए थे। सूचना भेजते कि तेरी भाभी को रावण उठा के ले गया, अयोध्या की सेना ले आ, तो क्या रावण के सामने युद्ध करने के लिए वो पर्याप्त नहीं थी? लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते। उसी वन प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ संगठन करके, प्रशिक्षण दे करके और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी ताकत से भिड़ जाते हैं। रावण कोई छोटा मोटा चरित्र नहीं है रामायण का। रामायण धारावाहिक के अंदर भी जब रावण प्रकट होता है और उसका अट्टहास सुनता है तो मुझे लगता है 5-6 साल का बच्चा एक बार डर जाएगा। जो उसमें चरित्र है उसको देख करके आप कल्पना कीजिए, जिसके सामने स्तुति करने पर साक्षात शिव विराजमान होते हैं, जो कैलाश को अपनी भुजाओं पर उठा लेता है, ऐसे बलशाली रावण के सामने गिरी कंदराओं में रहने वाले जीव जंतु, आदिवासी वनवासी लोगों के साथ सेना बल बना करके भिड़ते हैं, मां सीता को वापस ले आते हैं। यह है राम का चरित्र। संगठन का सबसे बड़ा अगर नेतृत्व करता और प्रमाण कोई दिखता है तो भगवान राम के जीवन में दिखता है। त्याग, पराकाष्ठा उसकी। 2 राजसत्ताएं उन्होंने वनवास काल में जीती है, स्पष्ट है इसके लिए। जब सुग्रीव को बलि निकाल देते हैं तो किष्किंधा का राज सुग्रीव को दिलवाते हैं, बलि का वध करते अंगद को वापस युवराज घोषित करवाते हैं। सुग्रीव भगवान की सेवा में है, चाहते तो किष्किंधा का राज अपने नाम कर सकते थे, भैया मैंने जीता है, मेरा है। एक भाई प्रयास करके जमीन का अलॉटमेंट करवा लेता है, दूसरा भाई थोड़ा कमजोर होता है तो नाम नहीं डलवाते हैं, भैया मैंने पैसे लगाए, मैंने तो। विचार कीजिए, हृदय की बात है। किष्किंधा का राज सुग्रीव का है। विभीषण शरण में आता है, आंधे के समय ही उसको लंकेश का संबोधन देते हैं कि जब रावण को सत्ता से हटाया जाएगा तो आप लंका के अधिपति होंगे, ऐसा भगवान राम कहते हैं। यानी उनका मोह लंका से कतई नहीं था। और हम जानते हैं कि जब लंका विजयी होती है तो लक्ष्मण जी उसके वैभव को देख करके, लंका के सौंदर्य को देख करके, लंका की अद्वितीय सुंदरता को देख करके एक बार मन विचलित होकर बोल उठते हैं कि भैया 14 वर्ष हो गए वनवास में भटकते भटकते दुखी हो गए, इतनी सुंदर नगरी मिल गई, चारों तरफ समुद्र की सीमाएं हैं, सोने के मकान हैं, सब प्रकार का धन धान्य सुख संपदा प्राकृतिक आनंद है, हम यही निवास कर लेते, माता सीता भी यही, अब जाके गाएंगे भी तो क्या करें। तो राम जी का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान राम के मुंह से निकलता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी जननी यानी जन्म देने वाली और जन्मभूमि जिस पर जन्म लिया है वो दोनों स्वर्ग से भी बेहतर होती है। इसलिए हे लक्ष्मण, ऐसा मोह ऐसा लालच मन में मत पाल, हम तो वापस अवधपुरी ही जाएंगे। और रही बात लंका की, तो मैं पहले ही विभीषण को दे चुका हूँ, यह तो उसी की है, दिया दान वापस लिया नहीं जाता। ये राम का चरित्र है, ये राम की मर्यादाएं हैं। और इस प्रकार से वह राम जब लौट कर 14 वर्ष की कठोर साधना के साथ वापस अयोध्या आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं। एक सामान्य युवक 14 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात मर्यादाओं के आधार स्तंभ स्थापित करता हुआ पुनः अयोध्या में आता है तो सामान्य युवक नहीं रहता, जन जन का आराध्य पूज्य राम बन जाता है। जब उनका राज तिलक हो रहा होता है, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, भरत जी सूची लेकर के आते हैं कि भैया राज तिलक में किनको बुलाना है, थोड़ा इसकी लिस्ट बता दीजिए, कुछ नाम आप बता दीजिए। अपने घर में भी शुभ अवसर होता है, बच्चे का जन्म होता है, पोते का नामकरण होता है, बच्चे की शादी होती है, नए मकान का उद्घाटन होता है, कई प्रकार के मांगलिक कार्य हम ग्रस्त जीवन में है करने पड़ते हैं। तो अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, निकटतम लोगों को, अच्छी स्नेह रखने वाले लोगों को आमंत्रित करते ही है। ये परंपरा हमारे अपने रक्त की परंपरा है। राम जी से पूछा जाता है, राम जी मुस्कुरा के जवाब देते हैं, भाई क्या नाम बताऊं तेरे को, मैं तो 14 वर्ष तक वनवास में था, इस दौरान कई लोग मर गए, कई लोग जिए होंगे, कई नए युवा बन गए होंगे, इसलिए आप जिनको अच्छा लगता है बुला लीजिए। मेरे साथ जो थे वो आ गए, विभीषण साथ में, अंगद साथ में, हनुमान साथ में, सुग्रीव साथ में, जामवंत जी साथ में, नल नील साथ में, मेरे साथ तो यही थे। अब 14 वर्ष में तो पता नहीं नए नए लोग मार्केट में कौन कौन आ गए।
ऐसा कह के राम जी अपने शयन कक्ष में जाते हैं। आधी रात को अचानक उनकी आंख खुलती है। भागते हुए भरत के कक्ष का दरवाजा खटखटाते हैं। भरत बड़े विस्मय के साथ दरवाजा खोलते हैं। प्रभु को सामने देखते हैं कि भैया इतनी रात को आप वापस आए, मुझे कह देते सवेरे मैं आपके पास हाजिर हो जाता, आपने कष्ट क्यों किया? राम जी कहते हैं बहुत बड़ा पाप हो जाता, एक नाम लिखो उस सूची में, मुझे याद आया। तो उन्होंने कहा ये तो आप सवेरे ही बता देते, याद आया तो आज थोड़ी है, सवेरे निमंत्रण तो वैसे भी सवेरे देने जाएंगे, अभी 5-7 दिन भी बाकी पड़े हैं, आ जाएंगे। तो राम जी का जवाब है कि मैं ये 4 घंटे भी वो नाम भूला कैसे, मुझे तो इसका पछतावा है। नाम लिखवाते हैं उस केवट का जिसने मुझे संकट में गंगा पार करवाई थी, मेरे पास देने के लिए उसके पास किराया ही नहीं था, मैं उसको भूला कैसे 4 घंटे के लिए भी। आज है क्या हमारे जीवन में ये चीज? हम जब उन्नति की सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो उस सीढ़ी में सहायक बनने वालों को छोड़ते चले जाते हैं। यह दुख सताने लगता है, यह चिंता मन में आने लगती है कि कहीं ये मेरे से आगे नहीं आ जाए, इसीलिए पीछे ही रखो, काकोड़े नीचा ऊंचो नहीं आना चाहिए। ये भाव हमको राम ये सिखाते हैं क्या? उनको इतनी चिंता है कि मैं 3 घंटे भी उस केवट को भूला क्यों, मेरा एक ही अतिथि होगा जिसका नाम सबसे ऊपर होगा, वह एक केवट है, बस बाकी राजकुमार राजा सम्राट जो आड़े हैं आप तय करो। यानी विपत्ति में जिसने साथ दिया उसको जीवन के एक क्षण में भी भूलना राम की मर्यादा नहीं है, राम ये नहीं सिखाते। ऐसे पुरुषोत्तम राम अपने जीवन के आदर्श हैं, इसीलिए वो कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है। और घट घट में कैसे व्याप्त है? एक गुणीजन समझदार गांव का प्रतिष्ठित इज्जतदार बहुत समझ वाला आदमी कोई गलत काम कर दे, बात पंच पंचायतियों तक चली जाए तो अपने यहाँ उठ करके 2 बड़े आदमी उसके घर के कह दे कि राम निकल गयो जदे ये बात की हुई, तो मैं समझता हूँ बात वहां खत्म हो जाती है। तो यानी हृदय से राम निकल गया तो गलत काम होगा, जब तक मन में राम विराजमान है गलत काम हो नहीं सकता। इसे कहते हैं घट घट में राम की स्थापना। ऐसे अद्वितीय जीवन, अद्वितीय मर्यादाएं, मर्यादाओं के आधार स्तंभ खड़ा करने वाला भगवान राम का जीवन हम सबके समक्ष आदर्श है। अब उस कालखंड में नवयुवकों को पढ़ाया नहीं गया। आज मोबाइल का जमाना है, पोगो देखते हैं, कार्टून चैनल देखते हैं, दादा अपने पोते को गोद में बिठा के मोबाइल पकड़ाता है, वो उसमें क्या देखे वो जाने और उसकी भला जाने। हम गोदी में बैठ करके उसको राम की, कृष्ण की, प्रताप की, शिवाजी की, सावरकर की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर की कहानी नहीं सुनाते। अगर उसको कहेंगे तो या तो मीडिया बंडल लिया, थोड़ो बड़ो है तो और कोई चीज लिया। कोटड़ी में बिठा करके आधा घंटा भी यह कहानी नहीं बताते कि कैसा जीवन उन्होंने जिया था। उनका बाल रूप भी है, उनका यौवन रूप भी है, उनका संघर्ष का समय भी है, उनका त्याग का कहानियां भी है। कभी बनाने का सुनाने का आभास नहीं करते। युवकों को पता ही नहीं है कि देश के चरित्र रहे कैसे हैं, उन चरित्रों को जिया कैसे है। इतने बड़े संघर्ष के बाद राम के जीवन के मंदिर को ढाया गया इन मर्यादाओं को ढाने के लिए, लेकिन ढाना बात नहीं है। जरूर बटे, हम जरूर कटे, हमारे अपने संगठन के अभाव के कारण ये सब हुआ। और उसी अभाव का परिणाम था कि हमारे मंदिर ढाए गए, हमारे साथ में अत्याचार हुए, हमारी सत्ताएं लूटी गई, हमारा शोषण हुआ। लेकिन आज उन चीजों से आगे बढ़कर के विचार करने की आवश्यकता है। देश के अंदर समाप्त होनी चाहिए सारी अव्यवस्थाएं जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करती है। राम का भाव करने वाला हर व्यक्ति मेरा अपना है, यह मन में भाव होना चाहिए। हमारे समाज में ऊंच नीच मुगलों से पहले थी ही नहीं। किसी भी धार्मिक पुस्तक में आप ये बात लिखी हुई बता दो, मैं आपके आगे पानी भरने के लिए तैयार हूँ। लोगों की कही बात तो मानूंगा नहीं। राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में, रामदेव जी के जीवन से लेके किसी के जीवन में बता दीजिए ऐसा किया गया तो मान लूंगा। तो या तो वो गलत है या हम गलत है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। हम एक तरफ कहते हैं कण कण में शंकर है, एक तरफ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, घट घट में राम का निवास है, तो फिर एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य अलग कैसे हो गया? कुछ कमियां थी, उन कमियों को डाला गया। आज उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, करनी पड़ेगी। करनी इसलिए पड़ेगी, नहीं की तो 1947 का ताजा ताजा घाव याद रखना जरूरी है। बूढ़ी पीढ़ी गुजर जाएगी, निकाल लेगी अपना टाइम, उसके पीछे बैठी कैसे निकालोगे? 1947 में देश विभाजन हुआ, हमारे पास का लगता सिंध प्रदेश है। इस सिंध प्रदेश में 60% आबादी हिंदू थी। विभाजन का नियम था जहां 70% से अधिक मुसलमान है वो हिस्सा पाकिस्तान बनेगा। वहां के लोग सोए रहे।
उनको लगा कि साथ ही रह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो मकान है, हवेलियां है, सिंधु नहर चल रही है, उसके मुरबे हैं, वहाँ खेती हो रही, पशु पक्षी बहुत आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बैठे। और हम जानते हैं 1971 के बाद आड़ा शुरू हो गए, वर्ष 30 भी पूरे नहीं हुए थे, आज तक आ ही रहे हैं। वहाँ मकान भी है, वहाँ खेत भी है, वहाँ हवेलियां भी है, वहाँ मुरबे भी है, सिंधु नदी की सिंचाई भी है। सिंधु के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य माथो पावे तो उग जाओ, ऐसी उपजाऊ जमीन भी है। फिर कष्ट क्या है, उस कष्ट के बारे में विचार क्यों नहीं करते? जब लोहे का सरिया आग में डाला जाता है तो उसका अगला हिस्सा पहले तपता है, लेकिन निकाला नहीं जाता है तो पिछला हिस्सा तपते टाइम नहीं लगता है। हमने डाल के छोड़ के चले गए, अचानक पीछे हमारा पोता आया, उसने पकड़ा तो उसका जलेगा, उसको पता नहीं कि पिछला हिस्सा तपा हुआ। ये हरी काई जो हमारे आसपास फैल रही है, जालीदार टोपी, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन करके पीढ़ी घूम रही है, साथ गई है, अपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों को संघ के दूसरे सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी ने 1970 में 3 बैठकों में कहा था कि आप लोग ये जो देख रहे हो, कर रहे हो, तुम्हारे घरों में इनका आना जाना है, ये बागानों की देखभाल करते हैं, संभल के रहिए। तो पंडितों ने कहा था कि गुरुजी आप जाके ये मुंबई के अंदर जो गरीब बस्तियां बैठी उनको समझाइए, हमारे ये सब हाड़ी चाकर है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम सब जानते हैं कि ठीक 20 वर्ष बाद में 5 लाख लोग परिवारों को एक ही रात में कश्मीर छोड़ के दिल्ली आना पड़ा, आज तक भटक रहे हैं। वो हवेलियां वहां पड़ी है, वो कश्मीर के बागान वहीं पड़े हैं, वहां केसर कोई और उगाता है। विचार करने की जरूरत है। हिंदू कभी अग्रेसिव नहीं हुआ, हिंदू ने किसी पे हमला नहीं किया, हिंदू तलवार लेकर नहीं निकला, लेकिन एक कौम थी जो निकली, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार लेकर के, या तो कुरान पकड़ो या गला कटवाओ। हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने गले कटवाई, कुरान नहीं पकड़ी। और जो कपूत माइतों की औलाद थी वो आज जाली टोपी पहन के बैठे हैं, हमारे बीच में बैठे। 6 पीढ़ी पटवा लो, 7वीं पीढ़ी का नाम हमारा आपका आएगा, मेरा या आपका आएगा। वो कोई बगदाद से और अरब से नहीं आए, लुंगी पहन लेने से नहीं होता। पुरखे एक जैसे, एक खून की संतान है, राम उनका भी है, राम हमारा भी है। उनको कहने में संकोच आता है, और वो कहेंगे जब जूती में जोर आ जाएगा, वो कहेंगे, जख मार कर कहेंगे, हिंदू की जूती में जोर चाहिए। हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तू बराबर नहीं बैठ सकता, तू साथ मेरे घर में आ नहीं सकता, तेरे पीने के चाय का कप अलग है, तेरे खाने की थाली अलग है। और वो जो गऊ को खाता है, मंदिर पर थूकता है, वो हमारी कोठड़ी में जाजम पे आके बैठता है। हम इतना अंतर कैसे कर सकते? जो अपने नाम के आगे या पीछे राम लगा करके जीता है, राम की पूजा करता है, सेवा करता है, आरती करता है, भजन मंडली में आके बीड़ा बजा करके रात भर भजन करता है, लेकिन सवेरे उसको अलग थाली में भोजन मिलता है। और वो जो रात को गऊ खा के आया है, हमारी कोठड़ी में बराबर बैठता है, बटेरो आयो, केड़ो बटेरो, क्यों बटेरो? विचार करने की जरूरत है, नवयुवकों को ज्यादा सोचने की जरूरत है। राम मंदिर का विषय इन सब बातों का विषय है, केवल ईंट पत्थर खड़े करने का विषय नहीं है कि एक शानदार बिल्डिंग बन जाएगी, भारत का नाम हो जाएगा, वाहवाही हो जाएगी। वो ईंट पत्थर नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राम मंदिर भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बन रहा है, भारत के संघर्ष का गौरव है, राम राज्य की ओर बढ़ने का कदम है, हिंदू शक्ति के जागृत होने का प्रतीक है, और सर के ललाट से निकल करके कील और उसकी बहती हुई मवाद को रोकने का इलाज है। राम मंदिर कोई सामान्य विषय नहीं है। उस राम मंदिर का मतलब राष्ट्र मंदिर बन रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, हिंदू एकीकृत हो रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है। और हिंदू संगठित होगा तो ये जो छोटी मोटी फफूदे हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगी, पहले भी ठीक हुई है, अब भी ठीक हो जाएगी। हमको एक रहने की जरूरत है, हम उस बात को दूसरे पर डाल नहीं सकते। ये बाल गोपालों का काम नहीं है, संघ का काम बड़े बुजुर्ग जो टाबरिया कर रहे, टाबरियों का काम नहीं है। हम कोठड़ी में बैठ के पत्ते खेल करके समय को खराब कर रहे हैं, तो क्या मैं 1 घंटे के लिए कोई अच्छी बात के लिए समय नहीं निकाल सकता? आप कोठड़ी में 5 युवकों को बुला करके अच्छी कहानी नहीं सुना सकते, उनका प्रबंधन नहीं कर सकते, उनको संस्कार नहीं दे सकते। हम राजनीतिक रूप से एक बात को इधर एक बात को उधर कहेंगे, एक भाई की कटवी दूसरे भाई की भलाई कर लेंगे, लेकिन राम मंदिर के विषय पर या अपने बेटों को पोतों को बिठा करके संस्कार की बात नहीं करेंगे, उसके अंदर भेद उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। 4-5 साल का बच्चा समझता ही नहीं है, उसको कहेंगे वो कोप उसको दे के आ, उसके मन में कौन सा बीज डाल रहे हैं? आप अपने से शुरुआत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जगह जगह हो रहा है, हुआ है, हो रहा है, बदलिए। अपने जीवन में राम के आदर्शों का काम किया है, बाकी मंदिर तो एक आदमी बना सकता है, कौन सी बड़ी बात है? भारत में उद्योग है, होटल दे दो, बना के दे देंगे। 10 लोग बना सकते हैं, 5 लोग बना सकते हैं, अपने दिए गए सहयोग से, समर्पण से मंदिर बनेगा, ये भाव नहीं है। लेकिन रामत्व जगना चाहिए, राम सबके है, राम सब में है। हमारे अंदर राम का तत्व है कि नहीं है? राम के जीवन का अंश हमारे अंदर है कि नहीं है? हम चौड़े होके बोलते हम राम के वंशित है,
है तो उनका जीवन कहाँ है, उनकी मर्यादाएं कहाँ है। यह जीना, सीखना, समझना। बेटों को बिठाइए, पोतों को बिठाइए, उनको यह बात बताइए, मैं राम जी के लिए ये काम कर रहा हूँ, मेरे लिए यह राम का काम है। हम सब जानते हैं कि जीवन की सच्चाई है तो राम है। जीवन के पहले से लेके और जब लेट जाते हैं, 4 जने उठाने का काम करते हैं, तब भी राम नाम ये सब चलता है, बाकी सब खत्म। इतने यशस्वी नाम के जीवन को हमने जिया, वो हमारा पुरखा है, हमारी जड़ है, हमारा संस्कार है। हम उसको आगे नहीं दे पा रहे हैं, उसको आज देने की आवश्यकता है। राम मंदिर का अर्थ इन सब अर्थों में आता है, इसलिए राम के अनुसार जीवन जिएंगे। हम उनको बैठ करके कहेंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे और उस प्रकार से धीरे धीरे जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। आज से अगर हम यह संकल्प धारण करते हैं तो सही मायने में राम मंदिर का समर्पण हो रहा है। बाकी हमने 10 रुपए का कूपन कटवा दिया और हमारी अपनी बस कर्तव्य पूरा हो गया, तो मित्रों वह कर्तव्य पूरा नहीं होना है। मेरे सामने जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है उनको आगे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नहीं तो सच बात यही है कि आप लोग तो निकल लेंगे, लेकिन जैसे वो लद लद कर आ रहे हैं, बहन बेटियों के संबंध नहीं हो रहे। 13-14 वर्ष की बच्चियां एक दिन में 13-13 उठाई जा रही है, 45-40 साल वाले के साथ पहनाई भेज दी जाती है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। क्या क्या उदाहरण दूं, कितने दूं, हमारा मन फिर भी नहीं जग रहा है, उसमें फिर भी चुलबुलाहट नहीं हो रही है। सच बात यह है, कमजोर पहले, लौटो बाद में। पाकिस्तान से आने वाली हर जाति बिरादरी का आदमी है, किसी एक जात का, शुरुआत में कोई एक जात आई होगी, आज वहां के गादीपतियों को भी भागना पड़ रहा है। तो ये सच्चाई है, सच्चाई से मुकरने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई से भटकने से काम नहीं चलेगा। स्वीकार नहीं करोगे तो एक नहीं अगली पीढ़ी कष्ट पाएगी। कितना कटेंगे, कितना बटेंगे, छोटे होते होते कहाँ जाएंगे। 50 लाख वर्ग किलोमीटर गंवा चुके हैं और कितनी गंवाएंगे। खेत में अगर 5-7 इंच जमीन भाइयों के बंटवारे में इधर उधर हो जाती है ना, तो झगड़े होने लग जाते हैं। हमने तो लाखों किलोमीटर थमा दी, जिनका कोई लेना देना नहीं। अगर उनको कष्ट नहीं है तो भारत माता की जय कहें, बोले राम हमारा पुरखा है। इंडोनेशिया प्योर मुस्लिम देश है, वहां रामायण चलती है, वहां भगवान राम की पूजा होती है। उनकी करेंसी के ऊपर गणेश जी का चित्र है, उनकी एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है। और उनसे जब पूछा गया कि आप सब मुसलमान हो, तो उन्होंने कहा हमने पूजा पद्धति बदली है, पुरखे नहीं बदले, पुरखे हमारे वही है। पूरा एक मुस्लिम देश है, विचार करने की जरूरत है। ओम का उच्चारण यहाँ करते हैं तो तकलीफ हो जाती है, पूरी दुनिया ओम के साथ योग कर रही है। हम सबको इन चीजों से जोड़ करके विचार मंथन करके नई पीढ़ी को वह चीज देनी है। जाति अभिमान से काम नहीं चलता है। जाति अभिमान तब जीवित रहता है जब धर्म जीवित रहता है। धर्म नहीं है तो जाति नहीं है, मंदिर नहीं है, पूजा नहीं है, मठ नहीं है। इसीलिए जातियों का नाम लेके बाजू चौड़े करके सीना फैलाने से काम नहीं चलेगा। जाति अभिमान से पहला धर्म अभिमान है। धर्म पहले तब जातियां बचेगी। वहां जातियां यूं की यूं पड़ी है। इंग्लैंड में जाके पूजा करके आज दिखा दो, शारदा पीठ की स्थिति देख लीजिए। एक दिन में कितने कितने मंदिर, अभी कुछ दिनों पहले वहां का एक बहुत बड़ा रानी सती का मंदिर तोड़ा गया, अभी कुछ समय पहले की घटना है। कितने कितने उदाहरण। तो राम जी का काम, रामत्व का काम, इन सब कामों को जोड़ करके करने की आवश्यकता है। वास्तव में राम मंदिर निर्माण का जो उद्देश्य है वह यह है, हम सब लोगों में रामत्व जगे, राम के अनुसार जीवन जिएंगे, राम के बताए मार्ग पर चलेंगे। कोई अगर पूछे तो राम ने ये किया तो उदाहरण देंगे, राम ने किया इसलिए करना जरूरी है। एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा शासक बन करके जैसे राम ने जीवन जिया, वो सारे संस्कार हम जिएंगे और उन संस्कारों को अपनी अगली पीढ़ी में देंगे। तब इस राम मंदिर अभियान का जो विषय है वह विषय वास्तव में चरितार्थ होगा। हम सब मिलकर इस बात पर विचार करेंगे और इस अभियान को सफल करने के लिए जिन जिन आवश्यक शर्तों को पूरा करना है उन सब की पालना करेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।